पर आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व अन्य पार्टियों के लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद में सीधा 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। तो ये इस उपचुनाव को जीत दर्ज करके समस्त पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी लहर जागृत करना चाहती है। आपको बता दें कि आज हम इस वीडियो में सवार सीट के बारे में जानकारी देंगे। सवार सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का चयन कर लिया है। आपको बता दें कि सवार सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा सीट दर्ज करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। यानी जो भी पार्टी 300 से ज्यादा सीट दर्ज करती है उत्तर प्रदेश में, यही कहिएगा कि उस पार्टी की लहर है, उस पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सवार सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से आ रही थी। आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम को यहां पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दी थी और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। हालांकि उसके बाद में अब्दुल्ला आजम की जो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित विसंगतियां पाई गई थी, फर्जी डॉक्यूमेंट से संबंधित जो केस चला था, सजा भी हुई थी। लेकिन अब जो ये उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने फिर से अब्दुल्ला आजम को टिकट देने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, उसके आधार पर बता रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम पर फिर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी, क्योंकि उनकी उम्र भी अब कंप्लीट हो चुकी है और जो कह सकते हैं कि जो भी कंडीशन होती है चुनाव लड़ने की, उस पर सटीकता के साथ अब्दुल्ला आजम सही बैठते हैं। तो समाजवादी पार्टी फिर से सवार सीट जीतने के लिए उत्सुक है और बताया जा रहा है कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम का यहाँ पर अच्छा खासा जनाधार है और फिर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी आराम से इस सीट को जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी की भी इस सीट पर पैनी नजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस वक्त यदि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की अहम भूमिका निभा रहा है तो समाजवादी पार्टी है। यदि समाजवादी पार्टी को सवार और मल्हनी सीट से हरा दिया तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर बन सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। अखिलेश यादव सवार और मल्हनी सीट के साथ साथ टुंडला, बांगरमऊ, देवरिया सीट को भी कब्जा कराने के यानी जीतने के लिए उत्सुक हैं। इन 5 सीटों पर विशेष तौर पर अखिलेश यादव ने ध्यान देना शुरू कर दिया, सवार मल्हनी के साथ साथ टुंडला, बांगरमऊ और देवरिया सीट पर। आपको बता दें कि जो 8 सीट है, 8 सीटों पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि घाटमपुर और नौगांवा जो सीट है, जहां पर बीजेपी के जो मंत्री थे कमल रानी और चेतन चौहान, उन 2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी बाकी 6 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज कर सकती है। तो सवार सीट के बारे में लगभग समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का चयन कर लिया है। कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं, उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव इन 8 की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी का जो है आधिकारिक रूप से घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अभी से ही अखिलेश यादव ने इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर रखा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था वैसे ही क्या उपचुनाव जीतेगी? बहुत ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं। आखिर ये फैसला जनता को करना है, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ बहुत ही नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के समय लोगों को परेशानी हुई थी और बेरोजगारी की दर जिस प्रकार से बढ़ रही है, जीडीपी जिस प्रकार से जीडीपी की दर जिस प्रकार से गिरी है, यानी विभिन्न प्रकार के मुद्दे लेकर विपक्ष जो है भाजपा को घेरे हुए हैं। तो आपका रवैया क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 8 सीटों की इस उपचुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सबसे पहले व सबसे सटीक सूचना ही आपको दी जाती है। धन्यवाद।